राधे राधे, जय श्री राधे। साल 2025 की जो अंतिम एकादशी की तिथि है, पुत्रदा एकादशी तिथि, इस तिथि को लेकर के बड़ा भ्रम चल रहा है। कोई कह रहा है कि 30 तारीख को एकादशी है, तो कोई कह रहा है कि 31 तारीख को एकादशी है। वास्तविक में जो सटीक तिथि है एकादशी की, वो क्या होगी, आइए आज इस भ्रम को हम दूर करने वाले हैं कि वास्तविक जो एकादशी की तिथि है वो कब होगी। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है, विवाह के बाद भी संतान का जो सुख है वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो निश्चित ही आप लोगों के लिए है। क्योंकि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी केवल व्रत नहीं है, बल्कि ये पितृदोष की शांति और संतान प्राप्ति का महा उपाय है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका फल भी होता है। पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि अपुत्रो लभते पुत्रम पुत्रहीना न निश्चयम धर्मार्थ काम मोक्षम च ददात्येषा न संशयः। इसका मतलब क्या होता है कि जो निसंतान है उसे संतान की प्राप्ति होती है, और यह व्रत जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। संतान प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा कारण है पितृदोष का। जब पितरों का तर्पण, श्राद्ध या स्मरण सही ढंग से नहीं हो पाता है तो संतान सुख में हमें निश्चित ही बाधा होती है। इसलिए शास्त्र बार बार ये कहते हैं कि पितृ शांति के बिना पुत्र प्राप्ति बहुत कठिन होती है। अब हम बात करते हैं पुत्रदा एकादशी की, कि पुत्रदा एकादशी आखिर है कब, 30 तारीख को है या 31 तारीख को है। क्योंकि इसके बीच लोगों के अंदर बड़ा भ्रम चलता चला आ रहा है। कोई 30 को कर रहा है, कोई 31 को कर रहा है। आखिर वास्तविक तारीख क्या है वो हम यहाँ पर विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले एकादशी की तिथि शुरू कब से हो रही है, हम इस पर बात कर लेते हैं। एकादशी की जो तिथि है वो 30 दिसंबर सन 2025 को सुबह 7:50 पर शुरू हो रही है, और इसका जो समापन होगा वो 31 दिसंबर सन 2025 में सुबह प्रातः 5:02 पर हो रहा है। तो शास्त्रीय नियम क्या कहता है, याम तिथि समास उदये भास्करे, जिस तिथि में सूर्योदय होता है व्रत उसी तिथि में मान्य होता है। 30 दिसंबर को सूर्योदय दशमी में है, 31 दिसंबर को सूर्योदय द्वादशी में है। तो निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और स्कंध पुराण ये बात कहते हैं कि जो दशमी विद्या एकादशी होती है उसे त्याज्य देना चाहिए, और जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। भागवत जी में श्री अम्बरीश जी महाराज का चरित्र आता है 9वें स्कंध में। वहाँ पर वह द्वादशी युक्त जो है वो एकादशी का व्रत रखते थे। यहाँ पर भी स्पष्ट हो गया है कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही हमें करना चाहिए। अतः शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी जो रहेगी 31 दिसंबर सन 2025 को ही मनानी चाहिए। इसीलिए 30 तारीख को एकादशी की तिथि ना मना करके आपको 31 तारीख की एकादशी की तिथि मनानी चाहिए। आपको उसका व्रत करना चाहिए, क्योंकि 30 तारीख की जो तिथि है वो दशमी विद्या है, और दशमी विद्या रहने से गांधारी मैया को भी 100 पुत्रों की हानि हो गई थी। इसलिए हमें दशमी विद्या एकादशी तिथि को ग्रहण नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त जो 31 तारीख की है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पारण की। तो अगले दिन अर्थात 1 जनवरी सन 2026 को हमें सूर्योदय के बाद ही इसका हमें पारण करना चाहिए। देखिए, नया वर्ष होगा, पुत्रदा एकादशी का पारण भी होगा, कितना शुभ हमारे लिए रहेगा। तो इसीलिए आप लोगों को 30 को ना करके 31 को व्रत रखना चाहिए, और 1 जनवरी सन 2026 को इसका पारण करना चाहिए। और पुत्रदा एकादशी व्रत का जो महात्म्य की कथा है वो जल्द ही इस चैनल पर मैं अपलोड करूंगा। आप लोग उसको भी बड़े ध्यान से श्रवण करके पुण्य के भागीदार बनिएगा। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जन जन तक हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।